इस बार की दिवाली मोदी जी ने नेवी पर्सोनल के साथ बिताई एंड फुल ऑन यहाँ पर टिकटॉक रीलबाजी मोदी जी ने करी है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सी के बीच में मोदी जी वेव ऑफ किसको कर रहे हैं आखिरकार। अरे मोदी जी वहां पर इंसान दूर दूर तक नहीं है, आईएनएस विक्रांत के ऊपर आप इस टाइम पर हो, किसको वेव ऑफ कर रहे हो? मछलियों को। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि इसके बाद न्यूज वाले ये भी दिखाना शुरू कर देंगे कि इंसानों में क्रेज बढ़ने के बाद अब मछलियों के बीच में मोदी जी का क्रेज शुरू हो चुका है यहाँ पे। अब यूजुअली मोदी जी किसी इवेंट पे जाते हैं 2-3 बार तो अपनी ड्रेस चेंज कर ही लेते हैं। यहाँ पर मोदी जी ड्रेस चेंज नहीं कर पाए क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहन करके चले गए थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपने चश्मे चेंज करने शुरू कर दिए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सनग्लासेस यहाँ पर पहने जा रहे हैं। इस फोटो में अलग सनग्लासेस आपको नजर आएंगे, या फिर आप कह सकते हो कि फोटो क्रोमैटिक यहाँ पर चश्मा भी हो सकता है, लेकिन दूसरी फोटो में अलग सनग्लासेस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अगर आप अलग अलग सनग्लासेस लगा रहे हो तो आखिरकार क्या नीड है अलग अलग सनग्लासेस लगाने की? और अगर आपका चश्मा फोटो क्रोमैटिक है तो आप अलग से सनग्लासेस क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे फोटो क्रोमैटिक चश्मे का यही पर्पस होता है कि धूप में वो काले पड़ जाते हैं, तो वही पहन के रखो ना। मुझे लगता है मोदी जी फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने के बाद यहाँ पर फैशन इन्फ्लुएंसर भी बनने वाले हैं, अलग अलग सनग्लासेस पहन करके दिखाने वाले हैं। बट मेरा फेवरेट वाला यहाँ पर ये है, मोदी जी जल्दी सो गए। वैसे तो वो सोते नहीं है, लेकिन वो जल्दी सो गए। रात जब सोया कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं है। कल जब मैं नाज़रीन, जैसे कि आप वीडियो में देख चुके हैं, नरेंद्र मोदी गए थे आर्मी के साथ अपनी दिवाली मनाने, लेकिन वहाँ पे इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए जाहिर किया कि वो मुल्क चलाने के काबिल नहीं है, जिस वजह से इनकी अपनी आवाम इन्हें ट्रोल करने लगी। सोया तो थोड़ा जल्दी सोया, वैसे तो मैं सोता नहीं हूँ। मोदी जी को ये बात एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। अब ये बात एक्सप्लेन भी इसलिए करनी पड़ रही है कि बीजेपी, उनके आईटी सेल ने ये फालतू का नैरेटिव चला रखा है कि मोदी जी सोते नहीं है। अब मोदी जी के मुंह से निकल गई भाषणबाजी में कि कल रात को मैं जल्दी सो गया, तो कवर अप तो करना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि दो टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद भी ऐसी गलतियां ग्रेट ओरेटर से हो कैसे जाती हैं। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, शायद कैमरामैन की तपस्या में कोई कमी यहां पर रह गई है। अब मोदी जी ट्रेन को हरी झंडी दिखा दिखा के थक गए थे, इसलिए अब मोदी जी MiG-29 को हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं। एंड MiG-29 यहाँ पर टेक ऑफ कर रहे हैं, उससे पहले मोदी जी MiG-29 पे ऐसे वेव ऑफ कर रहे हैं। अगर पायलट आपको पलट के वेव ऑफ करने लग जाएगा तो मोदी जी प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। मोदी जी आप पायलट को देख करके वेव ऑफ कर रहे हो, वो आपको पलट के वेव ऑफ नहीं यहाँ पर कर सकता, एंड वो आपको देख भी यहाँ पर नहीं सकता है। वो आगे देख रहे टेक ऑफ करते टाइम, वो आपको ऐसे नहीं देख रहे साइड में। बट फिर से वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन ने ऐसी शूशा गलती यहाँ पर करी है। कैमरामैन एकदम से जब MiG-29 उड़ा है तो कैमरामैन ने अपना कैमरा राइट की तरफ टर्न कर लिया है, मोदी जी के ऊपर से कैमरा हटा दिया। अभी के अभी इसको फायर करो यार। इसके अलावा एक और वीडियो यहाँ पर सामने है जहां पर मोदी जी का स्वागत किया गया, एंड पीछे जो ये गाना चल रहा है जरा एक बार वो सुनो एंड मुझे ये बताना कि ये किसका गाना। अब देखो, मुझे ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स आप इसको मान सकते हो, माँ तुझे सलाम। लेकिन बीजेपी आईटी सेल, उन लोगों को ऐसी चीजों से बहुत दिक्कत होती है। ये गाना AR रहमान का गाना है, मोदी जी के पीछे AR रहमान का गाना चल रहा है। अब बीजेपी आईटी सेल इसको शेयर कैसे करेगा यार? इनफैक्ट अब ये नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया कि मोदी जी हर साल की दिवाली आर्म फोर्सेस के साथ यहाँ पर मनाते हैं। 2014 में सियाचिन ग्लेशियर मोदी जी गए थे, 15 में पंजाब, और हर अलग अलग साल हर अलग अलग जगह मोदी जी ने देश के आर्म फोर्सेस के साथ यहाँ पर दिवाली मनाई है। इसको लेकर के अब नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इनफैक्ट अपने भाषणबाजी के बीच में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी यहाँ पर बात करी है। वैसे मोदी जी से बड़ा और कोई खिलाड़ी नहीं है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया का मैच यहाँ पर करवा के रख दिया। वो मैच चाहते तो मोदी जी रुकवा सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर नेवी के लोगों के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट ये दिखाने की कोशिश की मैं तो आप लोगों के बीच का हूँ, आप लोग मेरा परिवार हैं। अगर आर्म फोर्सेस के लोग मोदी जी आपका परिवार हैं, तो आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद भी आप पाकिस्तान के साथ इंडिया को क्रिकेट खिलवा क्यों रहे थे यहाँ पे? अब इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मोदी जी स्वदेशी के बारे में बहुत बातें करते रहते हैं। इनफैक्ट दिवाली के अराउंड इतनी बात करी गई कि सिर्फ इंडिया का सामान बना हुआ खरीदो, इंडिया में ही खरीदो, फलाना ढिमकाना। लेकिन क्या इस दिवाली पे इंडिया की चीजें बिकी, आत्मनिर्भरता हुई, या फिर यहाँ पर भी चाइना का बोलबाला था? इंडियन है कि चाइनीज है? चाइनीज। चाइनीज है? आपको कैसे पता श्योरिटी के साथ की चाइनीज है? पूरा मार्केट चाइनीज है, तो मुझे दुकान के छोड़िए। नो लड़ीज मेक इन इंडिया, नथिंग, नो लड़ी, एक भी। एवरीबडी, what is written over here? All made in China. अच्छा, All made in China. नो लड़ी इज मेड इन इंडिया। इसमें ब्रूट का ये वीडियो है जो कि आपको इनकी YouTube चैनल पे देखने को मिल जाएगा और मैं उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा।
पूरी मार्केट में उनके रिपोर्टर जाके पूछ रहे हैं कि कहाँ की ये लाइट्स हैं, ये जो सारी लाइट्स आप दिवाली पे देखते हो जिससे घर सजाए जाते हैं एंड ये दिखाया जाता है कि बहुत भव्य दिवाली मनाई जा रही है, ये सारी लाइट्स चाइना से आ रही है, मार्केट में चाइना से पड़ी हुई है। एंड दूसरी तरफ मोदी जी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा सिंपल सा इलेक्ट्रिकल आइटम, दिवाली में जलने वाली झालर वाली लाइटें, वो भी चाइना से बन करके आ रही है, वो इंडिया में नहीं बन रही है। लेकिन मोदी जी यहाँ पर मेक इन इंडिया की बातें ऐसे करते हैं जैसे कि टेस्ला से लेकर और स्पेसएक्स के रॉकेट इंडिया के अंदर ही बन रहे हो। अब दिवाली में हर बार और इस बार भी चाइना का माल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको मोदी जी एड्रेस नहीं करते कभी भी। इस बार भी मोदी जी कहीं और जाके रीलबाजी कर रहे हैं, एक्चुअल मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ा एक्चुअल मुद्दा था जो कि था, इनफैक्ट बेशर्मी की सारी हदें तो तब पार हो जाती है जब अश्विनी वैष्णव अपने स्टाफ को यहाँ पर मिठाइयां खिलाने का काम कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि हमने तो करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सक्सेसफुली यहाँ पर काम कर दिया है, इसलिए मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। बट क्या हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर उन लोगों को मिठाई खिलाने का काम कर सकते हैं जिन लोगों को ट्रेन में जगह नहीं मिली, जो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, या फिर ट्रेनों के बाथरूम्स में लोग यहाँ पर बैठ के अपने घर पहुंचे हैं, क्या वो लोग मिठाई खा पाएंगे यहाँ पे? इनफैक्ट अश्विनी वैष्णव से जब इस बात को पूछा गया कि लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ट्रेन ओवर क्राउडेड है इस टाइम पर, एंड ये एक बार की नहीं हर बार की बात है, अभी छठ पूजा आएगी उस पर भी आप देख लेना सेम चीज होती हुई, तो अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, 12,000 हमने ट्रेनें चला दी हैं, सब लोग अपने घर बहुत इजीली पहुंच रहे हैं। देखो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया जाए। अगर आप डिनाइल में यहाँ पर बैठे हो कि ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ एक रूमर है, तो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली। 1 साल 10 साल या 100 साल भी मोदी जी यहाँ पर रह लेंगे ना, तो भी ऐसी ओवर क्राउडेड रहेंगी हमारी ट्रेन। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ और ट्रेंडिंग वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ। बिहार चुनाव में वैसे तो प्रशांत किशोर का कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ पर नजर नहीं आया, लेकिन गोदी मीडिया को भर भर के जवाब दिए जा रहे हैं एंड इसमें भी काफी बुरी हालत हो रही है चित्रा दीदी की। यहाँ पर चित्रा दीदी ने एक फोटो डाल के थोड़े दिन पहले कहा था प्लीज ट्रोल मी। अब यहाँ पर उनको प्रशांत किशोर ट्रोल करने का काम कर रहे हैं। सिंपैथाइजर पत्रकार माने जाते हैं कि भाई आप लोग तो मोदी जी के भक्त लोग हैं। शुरू हो जाए। अरे भाई आप लोग कहते हैं भाई मोदी जी के भक्त हैं, आप बताइए मोदी जी को थोड़ा सा तीखा सवाल पूछ लो। तीखा सवाल अरे पूछ रहे हैं, अरे आप तो हम दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं कि मोदी जी के भक्त, मोदी जी के भक्त तो आप भी आप लोग कह रहे हैं, आप नहीं थे मोदी जी के भक्त? तो भाई नहीं, भक्त तो कभी नहीं है। आप सुनिए, आप लोग क्या कहते हैं कि लोगों को एमपी को वोट नहीं मिल रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। मैंने भक्त किस संदर्भ में कहा कि चैनलों पर क्या चलाया जाता है कि बिहार में, यूपी में, पूरे देश में एमपी को वोट नहीं मिलता है, मोदी के नाम पर वोट मिलता है। ज्यादातर ये बात सही है। बस रुक जाइए इस पर। आपने कहा ज्यादातर बात सही है और आपने ये भी कहा कि बिहार में लोग जाति पर ही वोट देते हैं, तो आप तो पत्रकार हैं, ये बताइए कि बिहार में मोदी जी के जाति का कितना आदमी रहता है? अगर हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने, ये बता दो भाई। चित्रा दीदी ने पहली बार ग्राउंड रिपोर्टिंग यहां पर करी एंड शायद आखिरी बार भी ये उनकी होने वाली, क्योंकि इसके बाद वो कभी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने नहीं निकलेंगी। इतनी बेइज्जती एक बार में हो चुकी है यार। बार बार आप लोग आहत क्यों होते हैं? आप लोग सामने वाले को बैठाकर इतना रोस्ट करते हैं और उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो एकदम बढ़िया शांत होकर उत्तर दे, और आप लोगों पर जरा सा किसी ने उंगली उठाया, पत्रकारों पर ऐसे घबराहट होती है। नेता आपको ऐसा तिलमिलाहट हो रही है, आपको बनना, आप लोग झूठ में, मैं वही तो कह रही हूँ, आप तिलमिला रहे हैं इतना। दरअसल नई नवेली। नाज़रीन, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।